जय श्री महाकाल। मसानी प्रयोग अगर किसी पे कर दिया जाए तो, क्योंकि मुझसे ही बार बार पूछा जा रहा था कि मसानी के बारे में आप बताइए। तो मसानी प्रयोग ज़्यादातर जो मसानी देवियाँ होती हैं ज़्यादातर औरतों पे प्रयोग करते हैं। और इनका जो चलाया हुआ शक्ति होती है जो किसी पे चला दिए जाते हैं वो जल्दी पकड़ में नहीं आती है। कोई अगर देखते हैं, कोई महाराज कोई बाबा देखते हैं तो एक बार कंट्रोल भी कर लेते हैं, फिर वापस से हो जाता है, फिर वो कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बार बार वो छूट जाती है, पकड़ते हैं उसको हटाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा है कि कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो ना हटे। कोई भी तांत्रिक हो, बाबा हो, महाराज हो, सोखा हो, कोई भी हो, सब यही चाहते हैं कि उन शक्तियों को हटा देना। पर मसानी क्रिया जब औरतों पे लगता है तो उसमें से अलग अलग मसानी क्रिया होती हैं, मसानी देवियाँ होती हैं। ज़्यादातर माता मदानम की ही सेविका होती है, माँ शमशान काली के ही रेंज में आती हैं। जो कि सबसे ज़्यादा मैंने बुजुर्गों में जो देखा है कि जो इनके पैरों में पकड़ लेते, जिससे हाड़ मसानी भी लोग बोलते हैं, फूल मसानी बोलते हैं, फूलमती देवी फूलमती बोलते हैं, फूल मसानी भी बोलते हैं, आकाश मोहिनी जिसे बोले जाते हैं वो भी एक मसानी देवी है। पर ये सब जब लग जाती है तो आकाश मोहिनी बिल्कुल पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि ये आकाश की देवी होती है। इनका आकाश का ही निवास होता है, इसलिए इन्हें आकाश मोहिनी बोला जाता है। ये भूतों को, प्रेतों को, इंसानों को, किसी का भी वशीकरण मोह के ये पकड़ सकती हैं। कोई भूत अगर नहीं मान रहा है तो आकाश मोहिनी को आप लगा दोगे तो उस भूत को भी मोह के पकड़ लेंगी। और ये जब भूत पकड़ लेती हैं तो इनको कोई पता ही नहीं चलता है कि भूत है कहाँ, किसने पकड़ा है, कहाँ पकड़ा है, क्योंकि ये पकड़ में ही नहीं आती हैं, ये भूतों को लेके उड़ जाती हैं। और जब जो औरतों को हड्डियों में, जैसे किसी के घर पे तंत्र चल गया है, मसानी क्रिया चल गई है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगते हैं। अचानक में सब कुछ ठीक चलता रहता है, सब कुछ शांत, सब लोग खुशी खुशी मेल मिलाप रहते हैं, पर अचानक से जैसे कुछ हो गया हो, सब कुछ रूठने लगते हैं, रिश्ते नाते टूटने लगते हैं। जो कोई उनसे जुड़ता है वो तुरंत उनसे रूठ जाता है। एक बार तो जैसे आ गया तो जैसे उसे मार के भगा दिए हो घर से, फिर तो वो आपसे मिलाप ही नहीं रखेगा, कि उसको जैसे कोई गाली गलौज दे के भगा दिया हो। तो इस प्रकार से बहुत से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आपको बुरे तरीके से, आप अच्छे हो, ठीक है, आप बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल किसी के प्रति बुरे भावना या गलत सोच नहीं रखते हो, फिर भी लोग आपको बुरा ही समझेंगे, वो अच्छा नहीं है, ये करता है, वो करता है। फिर आपको क्या, समाजों में, आपके रिश्तेदारों में आपको अच्छा नहीं मानेंगे और आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। और आपके जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, जैसे आपकी माता हुई, दादी हो, या बुजुर्ग लोग हैं, उनके पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, हड्डियों में, घुटनों में। तो ये सब ज़्यादा मसानियों में, और ये दिन पे दिन बढ़ते चले जाते हैं। इनका अगर समय रहते कोई अच्छे लोगों से, अच्छे जानकारों से अगर ना दिखाया जाए तो आगे चल के इन्हें हटा पाना बहुत लगभग ना के ही बराबर है। क्योंकि जब ये पूरे तरीके से अपने पकड़ में ले लेती हैं तो इन्हें हटा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पूरे तरीके से आपके बॉडी में, आपके पूजा पाठ जो अपना हवन है, छोटे मोटे जो आप या छोटे बड़े जो पूजा पाठ करते हो, ये वही हवन अपना जप हवन आपका पुण्य ले लेते हैं और ये शक्तिशाली बनते चले जाते हैं, क्योंकि ये मसानियाँ हैं। और आप अगर सात्विक शक्ति लगाते हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई तांत्रिक अगर सिद्ध करता है तो 2 शक्ति सिद्ध करेगा, 4, 10, 20 और क्या सिद्ध करेगा। और उसने सबसे पहले वो सिद्ध क्या किया है, उसके पास सात्विक शक्ति है या तामसिक शक्ति है। क्योंकि अगर आपने सात्विक शक्ति को लगाया तो सात्विक शक्तियाँ क्या होती है कि अगर चलो आपने सात्विक शक्ति उसके घर भेज दिया, भेजने के बाद आपने वहाँ गई वो शक्तियाँ, पर तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो गंदगी, मांस, मीट जो अदृश्य रूप से वो अपने तरीके से वहाँ फैला देती हैं। तो जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो शक्तिशाली होते हुए भी वो दूर भाग जाती हैं वहाँ से। वो तामसिक शक्तियाँ से क्यों शक्तिशाली ही क्यों ना हो सात्विक शक्तियाँ, लेकिन जब वो गंदगी वहाँ फैला देगी तो वो शक्तियाँ वहाँ से दूर हट जाएगी, साइड हो जाएगी, तो उसे आराम से मिल जाएगा मौका फिर वापस से उसे प्रताड़ित करने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोगों ने पूछा है तो मेरा यही कहना है
कि सात्विक को सात्विक से, हाँ, सात्विक शक्तियों को तामसिक से हटा सकते हो, पर तामसिक शक्तियों को सात्विक से नहीं हटा सकते हो आप। ये बहुत मुश्किल भरा काम है और जल्दी इसमें कोई सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ गंदगी फैला देती हैं। बहुत लोग तामसिक के पूजा के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ 3 प्रकार के हवन के विधान होते हैं, जो कि राजसिक होते हैं, सात्विक होते हैं और तामसिक होते हैं। जो राजसिक और सात्विक से आप किसी का जल्दी अहित नहीं कर सकते हो, पर तामसिक जो चीज़ होता है इससे आप किसी का भी अहित कर सकते हो। अगर मंत्र आपका प्रभावी है, मंत्र आपका काम कर रहा है, तो किसी का भी अहित कर सकता है। तो ऐसे लोगों पे मसानियाँ, बुजुर्ग लोगों पे मेरे से यही पूछा गया था काफ़ी समय से, तो यही होता है कि उनको बतास जैसे हड्डियों में बराबर दर्द, उनको चलने फिरने में, और सुबह शाम उनको तो बहुत ज़्यादा तान लेते हैं, और ये समस्या उनकी दिन पे दिन बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि ये चलो ख़त्म हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जाती है, और बूढ़े लोग इसी के चक्कर में वो लुढ़क भी जाते हैं। अगर समय रहते उनको अगर सही से ना जाना जाए या अच्छे जानकारों से ना दिखाया जाए, तो उसी में लुढ़क जाएंगे और फिर उनका काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि वो बेचारे इतने तकलीफ हो जाते हैं, जितनी वो चले जाते हैं इतने तकलीफ हो जाते हैं, उनसे चला नहीं जाता है, उनसे बैठा नहीं जाता है, उनसे सही से क्या नहीं, वो सब हमेशा अपने टांगों पैरों में लेके ही परेशान रहते हैं। तो उनके घर में, अगर जिनके घर में है, तो ऐसा नहीं कि वो बुजुर्ग ही परेशान है, उनके घर में भी आप देख सकते हो मिलाप नहीं रहेंगे। उनके जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उनको बड़ा बुरा बिहेव करेंगे, उनको अच्छा नहीं मानेंगे, और आए दिन उनके घर में कोई ना कोई ऐसा काम होता रहता है कि जब सब लोगों का मतलब दिमागी तौर से बड़े परेशान रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई फालतू की चीज़, ऐसे काम अचानक से खड़े हो जाते हैं कि उनको मतलब दिमागी तौर पे टेंशन हो, परेशानी हो। तो यही भूतों का काम है, इन पिशाचों का काम है। तो ये है, बहुत इसमें बताने का है, जो कि मसानी क्रियाओं के बारे में तो इतने हैं कि आदमी बताते बताते भी थक जाए। जितना उसके पास जानकारी रहेगा देगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ आप बता सकते हो, जो आप जानते हो वही आप बता सकते हो। तो इसमें बहुत सारे भेद हैं। बस यही रहता है कि मसानियाँ शक्तियों से कुछ भी करके, छल बल, जो आप नीति अपनाओ, जो आपको आता हो वो अपना के इनसे मुक्त हो जाओ, और जो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, इन सबको मुक्त कर लो। ऐसा नहीं कि चलो आज इस बुजुर्ग को पकड़ लिया है, चलो इस बुजुर्ग को पकड़ लिया, इसको हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये दर्द है, दवा कराने के बाद नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि चलो वो बुढ़ा मर गया तो इससे आप निजात पा लिए। नहीं, ये बुढ़ा गिर जो किसी के ऊपर वो हो, उसको मरने के बाद वो मर जाएगा, तो उसको मरने के बाद आपके ही घर में किसी दूसरे सदस्य को वो चुनेगा। फिर चाहे वो लड़के को चुनेगा, चाहे आपके पिताजी हों, पिता को चुनेगा, या कोई ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चला जाए, आपकी पत्नी को चुनेगा, किसी न किसी को और चुनेगा, और वो चीज़ पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि उसने एक जान मार दिया है। जान मारने का मतलब होता है कि उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाना, और वो शक्तियाँ तब नहीं हटा पा रहा था एक जान मारने के बाद, तब तो और नहीं जल्दी कोई हटा पाएगा, तब तो और समस्या हो जाती है। और दूसरी बात पूछा गया कि जब कोई तांत्रिक देखते हैं तो बार बार असफल क्यों हो जाते हैं, इनसे जितना जल्दी हो सके मुक्त होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि कोई तांत्रिक जो शक्तियाँ करता है उसको वापस उसी के ऊपर कैसे करें, या उसके घर में कैसे करें, उसको कैसे किया जाए ताकि आप उनसे बच सको। क्योंकि ये जो लोग भूत प्रेत हटाते हैं, जो थोड़ा सा जानकारी कम है, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, और उन तरीक़ों से वो अपना काम कर सकते हैं, और उन लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो अगली वीडियो मैं उन्हीं पे बनाऊंगा। और किसी की शक्तियाँ आई हैं तो उसे वापस कैसे किया जाए, उसी के ऊपर, उस तांत्रिक के ऊपर। और जो तांत्रिक के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो कैसे आप करो कि उस तांत्रिक के ऊपर वो शक्तियाँ काम करें, तो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोगों के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।